आज हम बात करने वाले हैं कि प्रारब्ध की सीरीज में हमने राहु और शनि के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। तो जब 6th हाउस का शनि आता है तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध आता है या कौन सा ऐसा प्रारब्ध होता है। तो कुछ ज्योतिषीय जो सूत्र हैं, जो पराशर ऋषि बताते हैं कि हर भाव में शनि जो है वो अलग अलग प्रारब्ध को बता रहे हैं कि जो फिक्स्ड कर्म है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, मतलब दृढ़ कर्म है। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दृढ़ अदृढ़ हैं। तो अब यहाँ पे षष्ठ भाव में जब शनि आते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ये बाहर का कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध है जो व्यक्ति को पूर्ण करना होता है। अब बाहर के प्रारब्ध का अर्थ क्या हुआ? जब मैंने द्वितीय भाव के शनि को लेकर बात करी तो ये कुटुंब से संबंधित कोई ना कोई छाया है या पिशाच है। या शनि क्यों सबसे पहले तो पिशाच रूप को दर्शाते हैं, ये समझिए पहले। तो मूल रूप से जब शनि की हम बात करते हैं तो शनि छाया पुत्र है। छाया जो है वो व्यक्ति की जो छाया है वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। केवल और केवल अंधकार में ही उसकी छाया दिखाई नहीं देती है। छाया तो सदैव साथ में रहती है। तो शनि जो है वो छाया पुत्र हैं। अब छाया पुत्र होने के कारण जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं परंतु उनका अस्तित्व है, ऐसी सभी जितनी योनियां हैं, ऐसी जितनी एनर्जीज हैं, उनका सबका आधिपत्य जो है वो शनि के पास में है। अब जब शनि छाया को दर्शाते हैं, छाया पुत्र हैं, इसलिए वो छाया रूप के सभी योनियों के अधिष्ठात्री देव माने गए हैं। शनि का मेन कर्म क्या है? कर्म फल के दाता हैं, वो दंड नायक हैं। वो व्यक्ति का जो भी कर्म है, जैसा भी कर्म है, अच्छा है तो वो अच्छा भुगतने के लिए या अच्छा देने के लिए भी वो वहाँ पे अवतरित होने वाले हैं अपने अपने समय में। मतलब जैसे जैसे उनकी दशा आती है, जैसे ढैया आती है या उनकी 7.5 आती है या फिर शनि की दशा लगती है तो भी। और उसी के साथ साथ जब व्यक्ति के जीवन में जैसे ही मान लीजिए तब वह फल देते हैं और या उनका हमें हमारे कर्मों के फल देने के लिए वो अवतरित होते हैं। अब जिसने गलत कर्म करे हैं उसके लिए वो 7.5 ढैया पनौती ये सारी चीज़ें या दशा अंतरदशा ये क्या जाती हैं, खराब जाती हैं। अब हम षष्ठ भाव के शनि की बात कर रहे हैं। तो षष्ठ भाव के शनि के लिए कहा गया है कि ये व्यक्ति का बाहर का प्रारब्ध है जिसे पूर्ण करने के लिए उसे जन्म लेना होता है या वो जन्म लेकर आता है, क्योंकि गत जन्म में उसने किसी बाहर के व्यक्ति, मतलब जो परिवार के बाहर है या जो फैमिली के बाहर है, जो रिलेटिव्स के बाहर है, ऐसे किसी बाह्य व्यक्ति से कुछ ना कुछ कर्जा लिया हुआ है, किसी न किसी रूप से उसको उसका प्रारब्ध चुकता करना है। अब यहाँ पे देखिए षष्ठ भाव क्या है? रोग, रिपु, ऋण, है ना। रोग, रिपु और ऋण। रोग अर्थात जो भी आपको डिसीजेस आ रही हैं। रिपु मतलब आपके शत्रु। अब शत्रु बाह्य शत्रु हो सकते हैं, आंतरिक शत्रु हो सकते हैं। षड रिपुओं को भी क्या कहा है? शत्रु कहा है, राइट। जो आपका मोह है वो भी आपका शत्रु है। मोह, माया, जुगुप्सा, मत्सर, ये सारे जो षड रिपु में आते हैं, 6 रिपु हैं, 6 दुश्मन हैं, 6 शत्रु हैं। वो भी जब आपके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब हमें जब बहुत गुस्सा आता है, बिना बात के हम सिर्फ गुस्सा करते रहते हैं, वो भी आपका शत्रु है ना, क्योंकि उसके कारण आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये रिपुओं को भी भोगने के लिए षष्ठ भाव का शनि क्या करता है? आपको मदद करता है। हमें लगता है कि शनि के कारण ये प्रॉब्लम है, नहीं। समझिएगा कि ये सारे जो ग्रह हैं ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं हमारे कर्म के फल को प्रदान करने के लिए। उनका कर्म है वो। हमने अपना कर्म या हमने अपनी चीज़ें सही तरीके से नहीं करी है, हमने अपना कर्म, धर्म, चारों पुरुषार्थ जो है ना, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इनको हमने सही तरीके से नहीं निभाया है ना, इसलिए इन सभी ग्रहों का जो नेगेटिव साइड हमें देखने के लिए मिलती है, या वो अपना वो रूप हमारे सामने प्रस्फुरित करते हैं, हमसे कर्म करवाते हैं या हमें वो भोगने में मदद करते हैं। तो अब यहाँ पे ऋण है ना, रोग, रिपु और ऋण। अब ऋण क्या हुआ? ऋण मतलब बकाया है ना, जो देना बाकी है।
तो जब शनि यहाँ पे छठवें भाव में है तो किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ रोग बाकी है भोगना, कुछ न कुछ रिपु बाकी है भोगना, कुछ न कुछ ऋण बाकी है भोगना। जब हम ऋण की बात करते हैं तो ऋण का अर्थ क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने गत जन्म में आपके ऊपर उपकार किया और वो उपकार आपने उसका फेड़ा नहीं, उसका उतारा नहीं, ऊपर से आपने उसको उपकार करने वाली परिभाषा मतलब उसी व्यक्ति को आपने त्रस्त भी कर दिया, उसको परेशानी पहुंचाई, उसको क्षति पहुंचाई, है ना। मतलब कोई व्यक्ति सीधा साधा है, उससे आपने अगर पैसे उधार लिए और वो पैसे मांगने आता है, उसको एक तो पैसे मांगने के लिए उस नौबत पे आपने पहुंचा दिया, ठीक है। और जब वो पैसे मांगने के लिए आता है तो आपने उसके साथ में सही तरीके से बर्ताव भी नहीं किया, उसको इंसल्ट करके, क्या यार तुम बार बार पैसे मांगने के लिए आ जाते हो, क्या यार, क्या मैं देने वाला नहीं हूँ क्या, उसको रिस्पेक्टफुली भी आप ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। ये पहली लेवल हुई। दूसरी लेवल मान लीजिए उस व्यक्ति को अब उस पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके घर में उस पैसों की इमरजेंसी सिचुएशन है, तभी भी अगर आपने उस व्यक्ति को पैसा चुकता नहीं किया, आप देख रहे हैं क्या उसके घर में कंडीशन ठीक नहीं है, आपको पैसा देना है पर आप नहीं दे रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति की भलमनसाहत जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाना या उस व्यक्ति के सीधेपन का, उसकी अच्छाई का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना, उसके साथ में गलत व्यवहार करना, इसके जो लेवल्स हैं वो सारी हदें पार करना, जब इस प्रकार का कर्म बंधन व्यक्ति का बन जाता है, उसको भुगतने के लिए षष्ठ भाव का शनि पिशाच रूप में आते हैं। पिशाच रूप में मतलब शनि वहाँ पे अपने ऐसे पिशाचों को नियुक्त करते हैं जो आपको ऐसे भोगों को भोगने के लिए बाध्य करता है। मतलब अब जब इस प्रकार का कंडीशन है तो व्यक्ति अब पैसा लिया है तो उसके ऊपर वैसा ही कर्जा चढ़ेगा, उसको वैसे ही कर्जे से जाना पड़ेगा, उसको वैसे ही समय, अब घर में उसकी भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब उसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में उसने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को डाला है गत जन्मों में। तो जब अब ये ऋण की बात करी है हमने, ठीक है, उसी प्रकार से रिपु भी है ना किसी के। जब हम रिपु की बात करते हैं तो बहुत लोग रिपु को सबसे पहले समझिए, मैं षड रिपुओं पे एक वीडियो बनाऊंगी आप चाहेंगे तो, कि सबसे पहले रिपुओं को जब तक आप नहीं समझते, उनकी बारकाई को नहीं समझेंगे, तब तक आप षष्ठ भाव को, आप प्रारब्ध को, आप कर्म को ये नहीं समझ पाएंगे आप, और वो एक बार में वीडियो देखने पर समझ में भी नहीं आएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं समझने के लिए कि मैम षड रिपुओं के बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बताएं या इसके बारे में भी समझाएं, तो अगर आपके मैसेजेस आते हैं, आपके अगर वोट आते हैं इसको लेकर, तो ही मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। अन्यथा जब तक इस चीज़ की डिमांड नहीं है, इसकी भूख नहीं है समाज में, तब तक मुख से ये निकलना नियति का खेल नहीं होगा, या नियति जब तक नहीं चाहेगी तब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी। मैं केवल माध्यम हूँ। अब ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए शुक्र नहीं, यहाँ पे शनि जो है वो अकेले बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं, है ना। अब शनि के साथ में जैसे ही दूसरे ग्रह जुड़ जाते हैं, शनि और केतु हैं, तो वो छोटा पिशाच, मतलब एक छोटी उम्र की जो बालिका है उसकी छाया, उसका साया दिखाई देता है। अब छोटी उम्र की जो बालिका है उसकी अगर मृत्यु हुई है, छठवें भाव में है, तो अकाल मृत्यु है, और वो दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है, या मतलब उसका अस्तित्व है, तो वो किसी न किसी कारण है, उसका जन्म पूरा नहीं हुआ है, उसका अभीष्ट पूरा नहीं हुआ है, वो कुछ न कुछ रिवेंज के लिए है, किसी न किसी प्रकार से गत जन्म में आपने ऐसा कर्म किया है और इतने छोटी बालिका पे उसका पूरा इम्पैक्ट आया है। तो जैसे बहुत लोग, अब मैं ये कुछ बहुत डेरोगेटरी बात करने वाली हूँ, तैयार रहिएगा इस चीज़ को समझने के लिए, इसका अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। सबसे पहले तो कि समाज में बहुत विकृति है, और इस विकृति में जब लोग छोटी बालिकाओं के साथ में रेप करते हैं, उनके साथ में दुष्व्यवहार करते हैं, स्कूल में इन छोटी बालिकाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, और ऐसे चीज़ों को कंटाल के त्रस्त होकर जब वो आत्मदाह करती हैं, आत्महत्या करती हैं, या अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, तो जिसके कारण हुआ है उसके पत्रिका में इस प्रकार के योग भी दिखाई देते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत अनेकों प्रारब्ध हैं, समझिएगा
केवल ये एक ही प्रारब्ध नहीं है जो शनि और केतु को बालिका रूप में जो पिशाच छाया है वो दिखाती है, ऐसा नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रारब्ध हैं, अलग अलग कर्म के रूप हैं नारद संहिता के अनुसार जो दिखाते हैं। वो डिपेंड करता है कि बाकी के ग्रहमान स्थिति कैसी है, उसके अनुसार भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे फैमिली में किसी छोटे बच्ची के साथ में गलत हो जाना, या किसी छोटी बच्ची पे ऐसा परिणाम होना, राइट। बहुत सारे अलग अलग कर्म बंधन है ऐसे, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। तो छठवें भाव के शनि को लेकर अभी केवल सिर्फ शनि की बात की थी, और वहां पे हमने केवल और केवल केतु को जोड़ा, और अगर राहु को जोड़ते हैं तो वो भी पिशाच चांडाल योग बनता है। और इसको भी समझने के लिए कर्म बंधन अलग है, और ये कर्म बंधन केवल और केवल शनि राहु को केवल देखने से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पत्रिका डालते हैं या पत्रिका की पूरी स्थिति बताते हैं, कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि पब्लिकली मैं आपको इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। इसके लिए आपको किसी जानकार ज्योतिषी के सामने बैठकर वो चीज़ें समझना आवश्यक है, खेल नहीं है। प्लीज़ डोंट अब्यूज ज्योतिष। उसके बाद में जब वही शनि किसी और के साथ में जुड़ते हैं, जैसे गुरु के साथ में जुड़ते हैं, तो वो भी चंडाल योग बनता है, राइट। मतलब मैंने शनि राहु, गुरु केतु, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है चंडाल योग पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर देखिए उसको समझिए, उसके कर्म बंधन को समझिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी आए। अब वही शनि के साथ में शुक्र जुड़ता है तो अलग है, शनि के साथ में बुध जुड़ता है तो वो अलग है, और शनि के साथ में सूर्य जुड़ते हैं तो अलग है। शनि के साथ में सूर्य जब जुड़ते हैं तो वो कंपल्शन है। और मैंने अभी पिछला वीडियो जो डाला है ना गोचर का, शनि और सूर्य जो अभी समसप्तक चल रहे हैं, पिता पुत्र आमने सामने हैं, तो वो एक कंपल्शन है। वो कैसा कंपल्शन है उसके बारे में मैंने बहुत माइन्यूट डिटेल उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, जाइए और देखिए उस चीज़ को अगर नहीं देखिए तो। उसी के साथ साथ शनि मंगल खड़ाष्ट योग बनता है, शनि चंद्र विष योग बनता है। ऐसे अलग अलग योग अलग अलग पद्धति के पिशाच को दर्शाते हैं, उस प्रारब्ध को दर्शाते हैं छठवें भाव में। बट मेन लाइन क्या है कि बाह्य पिशाच है, ये घर की कोई आत्मा या घर का कोई ऐसी बाधा नहीं है जो व्यक्ति को परेशान कर रही है। बाह्य जगत में जो व्यक्ति ने कर्म किया है और वो जो कर्म अधूरा किया है, गलत किया है, उसका परिणाम स्वरूप वो शनि षड रिपु मतलब पेंडिंग कर्मा के भाव में कर्म बंधन को भोगने के लिए, कर्म बंधन की व्याख्या देने के लिए, उस चीज़ को रियलाइज करवाने के लिए वहाँ पे विद्यमान, वहाँ पे प्रस्थापित होते हैं, और वो पेंडिंग कर्मा आपको पूर्ण करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये एक केवल छोटी झलक है षष्ठ भाव के शनि को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इन्फॉर्मेटिव, आपको आपके पत्रिका में लागू पड़ता है तो ये समझने के लिए आपको आसानी देगा कि मेरे जीवन में चीज़ें ऐसी क्यों हैं अगर है तो। क्योंकि जिसके भी पत्रिका में ये योग है उसका जीवन कोई सुलभ नहीं है इस जीवन में, उसका जीवन भी बहुत खराब है, उसके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। क्योंकि छठवां भाव शनि जब वहाँ पे है तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रूटीन को लेकर, ऋण को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पीड़ित है। आपके अनुभव ज़रूर मैं पढ़ने के लिए उत्सुक रहूँगी कि आपका अनुभव क्या रहा है जीवन का। आप वो सार ज़रूर मुझे लिख सकते हैं, परंतु अपनी पत्रिका के डिटेल्स डालकर मुझसे पूछिए नहीं कि मेरा कर्म बंधन क्या है, क्योंकि वो एक शब्द में, एक सेंटेंस में लिखना नहीं संभव है, याद रखिएगा। और जो भी कोई ज्योतिषी अगर इस तरह से आपको देता है, लिखता है, तो गलत है, वो सही नहीं है। क्योंकि बिना पूरी पत्रिका पढ़े, बिना पूरी पत्रिका का आकलन किए, पूरे ग्रहों के इंटरेक्शन किए बिना ऐसा कहना गलत है। सो प्लीज़ डोंट अब्यूज़ ज्योतिष। और मुझे यहाँ पे सहायता करिए बजाय प्रश्न पूछने के, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति पूछता भी है तो आपको ही समझना पड़ेगा कि जब तक आप सही प्रकार से उसका डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं तब तक उसका आंसर अधूरा रहेगा, आप भटकते रहेंगे, याद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और कोई आपको उत्तर देता भी है तो भी आप भटक रहे हैं, आपको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी वहाँ पर, आपको पूरा संतुष्ट आंसर भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, राइट। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। ऐसे ही नए विषय को लेकर अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। नया वीडियो आ रहा है मंगल के गोचर के ऊपर। मंगल का आद्रा नक्षत्र का जो गोचर है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है नवतारा चक्र के अनुसार। आपके जन्म नक्षत्र के लिए ये गोचर किस प्रकार से रहेगा, चारों पुरुषार्थ को लेकर मैंने इस वीडियो को डिटेल में बनाया है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। गो एंड चेक आउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।